एक बार की बात है, एक राज्य के राजा जिनकी बढ़ती उम्र के चलते उन्होंने एक फैसला लिया कि वो अब अपने राज्यपाट से संन्यास ले लेंगे। लेकिन राजा का कोई बेटा नहीं था जिसे वो अपना सारा राजपाट सौंपकर मुक्त हो सकते। राजा की एक बेटी थी और राजा को अपनी बेटी की शादी भी करवानी थी। अब राजा ने अपने मंत्रियों को बुलवाया और कहा कि कल सुबह होते ही जो भी व्यक्ति सबसे पहले इस नगर में प्रवेश करेगा उसे इस राज्य का राजा नियुक्त किया जाएगा और उसी से राजकुमारी का विवाह होगा। अगले दिन राज्य के सैनिक फटे हाल कपड़े पहने एक युवक को ले आए और राजा के सामने लाकर खड़ा कर दिया। राजा के फैसले के चलते मंत्रियों ने उसे तैयार किया और उस युवक का राज तिलक किया गया और अगले दिन राजा ने राजकुमारी की शादी उस युवक से करवा दी और अब वो अपनी सारी जिम्मेदारियां नए राजा रानी को सौंपकर वन को चले गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और उस युवक ने राज्य की बागडोर संभाल ली और एक अच्छे राजा की तरह राज्य की सेवा में लग गए। उस महल में एक छोटी सी कोठरी थी जिसकी चाबी राजा हमेशा अपने कमर में लटकाए रहता था। सप्ताह में एक बार वो उस कोठरी में जाता था, आधा एक घंटा अंदर रहता था और बाहर निकलकर बड़ा सा ताला उस कोठरी में लगा देता था और चुपचाप महल में आकर अपने बाकी के कामों में लग जाता था। इसी तरह राजा के बार बार उस कमरे में जाने से सेनापति को थोड़ा अजीब लगता था, क्योंकि राज्य का सारा खजाना, सारे रत्न, हीरे जवाहरात तो खजांची के पास हैं और सेना के शस्त्रागार की चाबी खुद सेनापति के पास थी और अन्य बहुमूल्य कागजातों की चाबी मंत्री के पास थी। फिर उस छोटी सी कोठरी में ऐसा क्या है जिसके लिए राजा हर सप्ताह अंदर जाते हैं और थोड़ी देर बाद बाहर निकल आते हैं? अब सेनापति से रहा नहीं गया। उसने हिम्मत करके राजा से पूछा कि राजन, माफ कीजिएगा पर मेरा एक प्रश्न है आपसे। राजा बोलते हैं, पूछिए सेनापति जी। राजन, उस कमरे में ऐसी कौन सी कीमती चीज है जिसकी सुरक्षा की आपको इतनी फिक्र है? राजा बोले, सेनापति, ये तुम्हारे पूछने का विषय नहीं है, फिर कभी दोबारा मुझसे ये प्रश्न मत पूछना। अब तो सेनापति का शक और भी बढ़ गया। धीरे धीरे मंत्रीगण और सभासदों ने भी ये पूछने का प्रयास किया, लेकिन राजा ने किसी को भी उस कमरे का रहस्य नहीं बताया। महल में चारों तरफ ये बात फैल गई। अब बात रानी के कानों में भी पड़ी। रानी ने खाना पीना सब छोड़ दिया और उस कोठरी की सच्चाई जानने के लिए राजा से जिद करने लगी। आखिरकार राजा अपनी रानी और बाकी के मंत्रीगण सेनापति को लेकर उस कोठरी के बाहर पहुंच गए और कोठरी का दरवाजा खोलकर सबको अंदर ले गए। सब लोग हैरान थे क्योंकि कमरा बिल्कुल खाली था, सिवाय एक फटे हुए कपड़े के जो दीवार की खूंटी पर लटका हुआ था। मंत्री ने बोला कि महाराज, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। फिर राजा ने उस फटे हुए कपड़े को अपने हाथ में लेते हुए उदास स्वर में कहा कि यही तो मेरा सब कुछ है। जब भी मुझे थोड़ा सा भी अहंकार आता है तो मैं यहाँ आकर इन कपड़ों को देख लिया करता हूँ और मुझे याद आ जाता है कि जब मैं इस राज्य में आया था तो मेरे पास इन फटे हुए कपड़ों के अलावा कुछ भी तो नहीं था। तब मेरा मन शांत हो जाता है और मेरा घमंड समाप्त हो जाता है। फिर मैं वापस बाहर आ जाता हूँ। दोस्तों, घमंड एक ऐसा रोग है जो इंसान की तरक्की को रोक देता है, इसीलिए इसे त्यागिए और सफलता की ओर कदम बढ़ाइए। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक और कहानी के साथ। ख्याल रखिएगा अपना भी और अपनों का भी।